मैं शनि देव अपने दर्शन तुम्हें फिर से देने आया हूँ। मैं तुम्हारी दुर्दशा को देखकर बहुत दुखी हूँ। मैंने तुम्हें पिछले संदेश में भी समझाया था कि अपने जीवन में बुरे कर्मों को करना छोड़ दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और आज देखो तुम्हारी हालत क्या है। यह देखकर मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। मैं आज फिर से तुम्हें समझाना चाहता हूँ, यह जीवन अनमोल है। बुरे कार्यों को करना छोड़ दो और सुखी जीवन व्यतीत करो। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारी अपेक्षाओं से बढ़कर तुम्हें प्रदान करूँगा। मैं तुम्हें वह सब कुछ दूँगा जो तुम्हें चाहिए, किंतु तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। मुझे यह वचन देना होगा कि मेरे द्वारा दी गई चीज़ों का तुम सदा ही सदुपयोग करोगे और अपने जीवन में मेरे द्वारा प्राप्त चीज़ों का आभार व्यक्त करोगे। आज का मेरा खास संदेश तुम्हारे संपूर्ण जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी भक्ति से तुम्हें जो चीज़ें प्राप्त होंगी वह तुम्हारे लिए कल्याणकारी होंगी। मेरा संदेश तुम्हें सदा से ही इस समय पर प्राप्त होता है और यह वह समय है जो तुम्हारे जीवन में शांति, समृद्धि व सभी प्रकार के सुखों को एक साथ लेकर आता है। इसलिए मैं तुम्हें केवल इसी समय पर अपना संदेश प्राप्त करवाता हूँ। परंतु मेरे बच्चों, मैंने देखा है मेरा संदेश मिलने के बाद तुम उसे अनदेखा कर देते हो तथा फिर अपने अनुसार कार्य करने लगते हो, जिसे देखकर मुझे काफ़ी क्रोध आता है। क्योंकि यदि तुम अपने शनिदेव पर भरोसा करते हो तो तुम्हें अपने शनिदेव के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर ही चलना चाहिए। तनाव, हताशा और रातों की नींद जल्द ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हें अपना प्रेम देने के लिए खुद आया हूँ और मेरा प्रेम पाकर तुम इस संसार की सबसे सुंदर चीज़ को अपने जीवन में देखोगे। मैं हर दिन तुम्हें ढेर सारा आशीष प्रदान करता हूँ, जो तुम्हारे लिए अच्छा एवं सुखदायी होता है। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि तुमने अपने जीवन में सदा परिवर्तन मांगा है और अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होना अनिवार्य है। परिवर्तन ही संसार का वह नियम है जो यदि समय पर ना हो तो मनुष्य अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता। इसलिए मेरे बच्चों, अपने आप को हमेशा समय के साथ परिवर्तित करते रहो, ताकि तुम्हारा जीवन उस और अच्छे से चल सके जहाँ पर आज हर कोई ख्वाहिश रखता है। कुछ ऐसे लोग भी तुम्हें मार्ग में मिलेंगे जो तुम्हारे मार्ग से तुम्हें हटाने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोग तुम्हें भड़काने की भी कोशिश करेंगे, ताकि तुम्हें अपने जीवन में उन सभी कार्यों को करना छोड़ दो जो इस समय तुम कर रहे हो। और यही कोशिश वह तब तक करते रहेंगे जब तक कि तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करके ना देख लें। और ऐसे लोग केवल और केवल अपने भीतर कई प्रकार के दुष्ट परिवर्तनों को छुपा के रखते हैं। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए वह सभी द्वार खोलने जा रहा हूँ जो काफ़ी समय से बंद पड़े थे, लेकिन अब समय आ गया है तुम्हें हर एक मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए, जिस मार्ग पर तुम इस समय अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो। जब अधिक द्वार तुम्हारे लिए खुलेंगे तो कोई ना कोई द्वार तुम्हें भी अपनी मंजिल की ओर लेकर जाएगा। जीवन में जो बच्चे दूसरों के लिए जीते हैं वह निराश और परेशान नहीं होते हैं। जंगली जानवर की तुलना में कपटी दोस्त से हमें सबसे ज़्यादा डरना चाहिए।
जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखा करते। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म हमारा भाग्य लिखते हैं। अपने तन को स्वस्थ रखना भी हमारा कर्तव्य है, अन्यथा आप अपने मन और सोच को अच्छा और साफ नहीं रख पाएंगे। हमेशा अच्छा सोचो, आपके साथ अच्छा ही होगा। कभी भी किस्मत के भरोसे बैठकर अपना जीवन खराब नहीं करना चाहिए। भगवान हमें हमेशा देते हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादा देते हैं जो मेहनत करते हैं। जीवन में एक लक्ष्य को लेकर चलें, अपना समय इधर उधर की बातों में बर्बाद ना करें, क्योंकि यह समय आपके पास दोबारा नहीं आएगा। आपको ज़िंदगी में कभी भी निराश नहीं होना है। चाहे कितनी भी तकलीफ आए, आपको उन्हें हंसकर सुलझाना है। आपको खुद को कमज़ोर नहीं समझना है, वरना आप जो खुद कर सकते हैं कोई और नहीं कर सकता। साथ रहकर जो व्यक्ति छल करता है, उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं होता है। आपको ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए और हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जीवन में आपको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो आपको बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके लिए जहर घोल कर रखते हैं। जीवन में 5 चीज़ें छोड़ दीजिए। सभी को खुश करना, दूसरों से ज़्यादा उम्मीदें लगाना, अपने भूतकाल में जीना, अपने आप को किसी से कम आंकना और बहुत ज़्यादा सोचना। तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम उनका विरोध नहीं कर सकते जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं। तुम केवल अपने आप को एक कमज़ोर इंसान समझ रहे हो। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि लोगों की कर्मों की सज़ा तुम खुद को क्यों दे रहे हो। लोगों का कार्य तो केवल दूसरों को परेशान करना होता है, परंतु तुम लोगों की बातों में आकर खुद को क्यों तकलीफ़ दे रहे हो। वह तो अपने जीवन में मौज मस्ती कर रहे हैं, परंतु तुम उनकी बातों को लेकर हर पल दुखी रहते हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दुखी होने से उन लोगों को फ़र्क पड़ता है? तुम चाहे कितना भी रो लो या कितने भी परेशान क्यों ना हो, तुम्हारे अपने लोगों को भी तुमसे किसी प्रकार की हमदर्दी नहीं रहेगी। यह कलयुग है जहाँ केवल मनुष्य अपने लिए सोचता है, और इस कलयुग में तुम अपने लोगों से ही क्यों उम्मीद लगाते हो। अपने घर में तुम्हें कुछ बदलाव करने शुरू करने होंगे। जब तुम्हें बदलाव करने लगोगे तो सब कुछ खुद ही बदलने लगेगा, परंतु याद रखना, बदलाव तुम्हारे द्वारा ही होने चाहिए। यदि तुम्हारे हित में नहीं हुए तो तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें जीवन की सही राह दिखाऊंगा, जिसे देखकर तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंसान घबराहट में हमेशा गलत फैसले ले लेता है। हमें अपने जीवन में छोटी छोटी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और जो व्यक्ति हार मान जाते हैं वह अपने जीवन को खुद ही खराब कर लेते हैं। अगर तुम अपने आप को कमज़ोर समझोगे तो तुम कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे पहले तुम्हें अपने दिमाग से
यह बात निकालनी होगी कि तुम कोई कार्य नहीं कर सकते, तुम किसी से भी पीछे नहीं हो, ना ही कमज़ोर हो। मेरा कार्य तो तुम्हें सही रास्ता दिखाना है, लेकिन उस पर चलना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम यदि मेरे बताए गए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे जीवन में जो भी छोटी बड़ी कठिनाइयां हैं वह सभी जल्दी समाप्त हो जाएंगी। इसलिए मैं तुम्हें वह चीज़ें नहीं बता पाता जो तुम्हें पता नहीं है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं तुम्हारी पूजा स्वीकार नहीं करता। मैं अपने ही भक्तों की पूजा को स्वीकार करता हूँ, फिर चाहे उस वक्त मेरी पूजा किसी भी रूप में क्यों ना की गई हो। तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर होने जा रहा है। तुम अपने जीवन में जितना परेशान हो सकते थे तुम उतना हो चुके। अब तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जितना तुमने रोना था तुम रो लिए। अब रोने की बारी उन लोगों की है जिन्होंने तुम्हें हमेशा ही जीवन में नीचा दिखाया है। आज मैं अपना संदेश तुम्हें देकर वापस अपने धाम जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं वापस आऊँगा तो तुम्हारे लिए एक अनोखा उपहार लेकर आऊँगा जिसे देखकर तुम्हें बेहद खुशी होगी और तुम मेरा धन्यवाद करोगे। मैं तुम पर अपनी कृपा ऐसे ही हमेशा बरसाता रहूँगा। आपकी जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियां हों, कितने भी दुख हों, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यह दुख और जीवन का अंधेरा कुछ समय का होता है। उसके बाद आपको एक नया जीवन, एक नया सवेरा मिलता है। ऐसे अंधेरे में ही सितारे चमकते हैं और हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा होता है। जीवन में अपने एक लक्ष्य को निर्धारित करो जो आपको उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ऊर्जा प्रदान करे और आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी जी जान लगा दें। अगर आप अपनी कल्पना के अनुरूप कार्य करना शुरू कर देते हैं तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। जब आपके मन में ईर्ष्या, घृणा के विचार प्रवेश कर जाते हैं तो आपके मन से खुशी अपने आप गायब हो जाती है। इसलिए दूसरों से ईर्ष्या, घृणा करना बंद करें। आप अपने जीवन में खुश रहें। यह मत भूलो कि जब जब तुम दूसरों की बातों में आकर अपने समय को खराब करोगे तो यह समय तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तुम्हें समय के अनुसार ही चलना होगा मेरे बच्चों, अन्यथा यह समय तुम्हारे हाथ से निकल गया तो तुम पूरे जीवन केवल पछतावे के और कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। पछतावा इंसान को यदि सब कुछ खोने के बाद हो तो उसे पछतावे का कोई फायदा नहीं होता। समय रहते मनुष्य अपने आप को सुधार ले तो वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता को आसानी से पा सकता है। मेरे बच्चों, जब तुम्हें बहुत अधिक दुख हो या यह लगने लगे कि बस अब मुझसे और नहीं होगा, उस समय अपने मन को शांत करो और मेरी शरण में आकर मेरा ध्यान करो। मेरा ध्यान करने से तुम्हें जो शांति होगी वह तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियों को मिटा देगी। इसलिए मेरे बच्चों, ध्यान ही एकमात्र ऐसा साधन है जो मनुष्य को हमेशा के लिए हर प्रकार की परेशानी से दूर रखता है। अगर हो सके तो तुम्हें सुबह सुबह उठकर मेरा ध्यान करना चाहिए। अब मेरे जाने का समय है और मैं तुम्हें अंतिम बार यही कहूँगा कि केवल विश्वास ही तुम्हें सबसे बड़ी ताकत प्रदान करती है। यदि तुम विश्वास करते हो
तो मैं तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त कराऊंगा। और यदि तुम विश्वास नहीं करते तो जीवन में चाहे कितना भी प्रयास कर लो, तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना, यही मेरा आशीर्वाद है तुम्हें।